हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा फेस्टरिंग, दूसरा वर्ड था हमारा चंक और तीसरा वर्ड था हमारा एमेलियरेटिव। तो आपको ये बताना है कि फेस्टरिंग, चंक और एमेलियरेटिव जो है ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लेइंग विद फायर। प्लेइंग क्या है, हमारी एक वर्ब है, विद क्या है, प्रेपोजिशन है, फायर क्या है, नाउन है। दैट मीन्स क्या है, आग के साथ खेलना। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आग के साथ खेलने की बात चल रही है यहाँ पे कि किस तरह से क्या है आग के साथ खेला जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्यों बताना चाह रहे हैं कि आग के साथ क्या है यहाँ पे खेला जा रहा है। Hold back the Agnipath given the failure to push it as anything but a cost cutting measure। देखिए, होल्ड बैक द अग्निपथ का मतलब क्या है। अग्निपथ जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी लॉन्च की है हाल ही में, जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए, जो आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए क्या एक स्कीम लॉन्च की गई है अग्निपथ, तो उसके लिए क्या है, जो बहुत सारे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इसको क्या करना है हमें, होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब इसको रोक के रखिए, आप इसको क्या है अभी लॉन्च मत कीजिए, या फिर इस स्कीम के तहत क्या है आप रिक्रूटमेंट स्टार्ट मत कीजिए। इसको होल्ड बैक का मतलब रोक के रखिए अग्निपथ को। क्यों? क्योंकि क्या है, गिवन द फेलियर टू पुश इट एज एनीथिंग, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि क्या है ये स्कीम जो है वो क्या हो जाएगी, फेल हो सकती है, अग्निपथ स्कीम फेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको किसी भी तरह से क्या करना चाह रहे हैं, पुश करना चाह रहे हैं। पुश का मतलब लोगों के ऊपर या यूथ के ऊपर क्या है, किसी भी तरह से इसको धकेलना चाह रहे हैं। इस वजह से इसके फेलियर्स के जो चांसेस है वो क्या है, काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, इसको एक कॉस्ट कटिंग मेजर के रूप में आप इसको यूज कर रहे हैं। अग्निपथ जो स्कीम है वो यूथ के रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं यूथ के बेनिफिट्स के लिए नहीं है। ये स्कीम किस लिए है, ताकि क्या है आर्म्ड फोर्सेज में जो कॉस्ट कटिंग है वो की जा सके। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेज में क्या है, लोगों को बहुत पैसा दिया जाता है, तो उसकी जो कॉस्ट कटिंग है वो की जा सके। इसलिए क्या है, इस तरह की स्कीम्स जो है वो मार्केट में लाई गई हैं। तो ऐसा क्या है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये क्या है, कॉस्ट कटिंग मेजर के रूप में इसको यूज किया जा रहा है, इसलिए इसके फेल होने के चांसेस क्या है, ज्यादा हैं। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको किसी भी तरह से यूथ के ऊपर क्या करना चाहती है, धकेलना चाहती है, या यूथ के ऊपर क्या है इसको बोल सकते हैं हम लोग एनफोर्स करना चाहती है। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि इसको क्या है आप होल्ड करके रखिए, इसको अभी भी आप लॉन्च मत कीजिए। ऑल नॉन ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स, अब देखिए एक बार देख लीजिए यहाँ पे मेजर क्या हो जाएगा, नाउन, कॉस्ट कटिंग क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, ऑल नॉन ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स टू द थ्री विंग्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि नॉन ऑफिसर्स के अलावा, नॉन ऑफिसर्स का मतलब जो ऑफिसर्स के अलावा जितने भी अपॉइंटमेंट्स जो होंगे, जितनी भी भर्ती जो होगी तीनों विंग्स में, तीनों विंग्स का मतलब आर्म्ड फोर्सेज की तीनों विंग्स, कौन सी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों की ये बात कर रहे हैं, विल बी थ्रू द अग्निपथ स्कीम। किसके थ्रू होगी ये, अग्निपथ स्कीम के थ्रू होगी। लिटरली, लिटरली का मतलब क्या है, शाब्दिक रूप से अगर बात करें, द पाथ ऑफ फायर। अग्निपथ का मतलब क्या है, द पाथ ऑफ फायर। दैट मीन्स क्या है, ये एक बोल सकते हैं हम लोग बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक कंपेयर करना चाह रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लोगों को आग के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं, आगे धकेलना चाह रहे हैं। दैट मीन्स आग से होके क्या है लोगों को गुजरना पड़ेगा, इसलिए क्या नाम रखा है इस स्कीम का, अग्निपथ। क्यों? क्योंकि आग से गुजरने का मतलब क्या है, लोगों को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। क्यों? और आर्म्ड फोर्सेज में हमें पता है लोगों को डिफिकल्टीज तो फेस करनी ही करनी है, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इस वजह से क्या नाम रखा है इसका, अग्निपथ। तो जितने भी नॉन ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स होंगे तीनों विंग्स के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों फोर्सेज के, मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में जो तीनों विंग्स के जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो किसके थ्रू होंगे, अब अग्निपथ स्कीम के थ्रू होंगे। तो अपॉइंटमेंट नाउन हो जाएगा और नॉन ऑफिसर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, फोर्सेज नाउन हो जाएगा और आर्म्ड क्या हो जाएगा हमारी यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, या इंडियन आर्म्ड फोर्स क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। द सेंटर अनाउंस्ड ऑन जून 14, ये कब अनाउंस किया था, सेंटर ने अनाउंस किया 14 जून को कि क्या है अब तीनों जो अपॉइंटमेंट्स होंगे तीनों विंग्स के लिए वो किसके थ्रू होंगे, अग्निपथ के थ्रू। लिटरली क्या है हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या है, शाब्दिक रूप से।
द गवर्नमेंट हैज एन्यूमरेटेड इट्स रीजंस। देखिए गवर्नमेंट ने क्या है, एन्यूमरेटेड का मतलब बताए हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस बताए हैं, नंबर्स बताए हैं कि हमारे पास क्या है, नंबर्स में रीजंस है हमारे पास, 5 10 नहीं इवन 15 20 रीजंस है हमारे पास। तो एन्यूमरेटेड का मतलब क्या है, नंबर्स में बताना कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आप देखिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो गवर्नमेंट ने अपने कारण बताए हैं फॉर द मूव, किसके लिए, जो स्टेप इन्होंने लिए, दैट फंडामेंटली डिसरप्ट्स नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जो अगर बात करें हम मौलिक रूप से, फंडामेंटली का मतलब क्या है, मौलिक रूप से अगर हम लोग बात करें, ना केवल वो क्या है दुविधा उत्पन्न करेगा, डिसरप्ट का मतलब दुविधा उत्पन्न करेगा, किसके लिए, नॉट ओनली द प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा था रिक्रूटमेंट का, उस प्रोसेस में दुविधा उत्पन्न करेगा, ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसेस भी कौन सा, जो भर्ती का जो प्रोसेस चल रहा था उसमें ना केवल दुविधा उत्पन्न करेगा, बट ऑल्सो द कैरेक्टर ऑफ द सोल्जर, और क्या है, सोल्जर का जो एक कैरेक्टर होता है, सोल्जर की एक जो प्रकृति होती है उसको भी क्या है कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है वो अफेक्ट करने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, अपने खुद के रीजंस बताए हैं कि क्यों हमने क्या है, ये जो स्टेप है, ये जो मूव है वो हमने लिया है, क्यों हमने अग्निपथ स्कीम जो है वो लॉन्च की है। लेकिन क्या है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि मौलिक रूप से ना केवल ये क्या है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें भी क्या है दुविधा उत्पन्न करेगा, बल्कि जो सोल्जर्स का जो कैरेक्टर बिल्डअप किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस में, उसको भी क्या है कहीं ना कहीं ये बुरी तरह से प्रभावित करने वाला है। तो डिसरप्ट क्या हो जाएगा, वर्ब, फंडामेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब। ऑलमोस्ट ऑन क्यू, देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं क्लू, दैट मींस क्यू का मतलब क्या है, क्लू बोल सकते हैं या संकेत बोल सकते हैं हम लोग। अगर देखिए हम संकेत के बेसिस पे बात करें लगभग, तो ऑलमोस्ट क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। अगर हम सांकेतिक रूप से बात करें, अ सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स हैज जंप्ड इन प्रेजिंग द मूव, देखिए एक सेक्शन जो है एक्सपर्ट्स का वो क्या है, जंप कर चुका है, जंप्ड इन का मतलब वो इसमें भी वो भी जंप कर गया है इसमें, इन प्रेजिंग द मूव, और वो क्या कर रहे हैं, इस जो मूव जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है उसको क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो दैट मींस क्या है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं या एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है जो क्या करने में लगा हुआ है, वो भी क्या है इन सब चीजों में, या इस तरह की जो बहस चल रही है कि ये अच्छा है कि नहीं है ये मूव, तो उसमें क्या है वो जंप कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं, इस मूव को प्रेज कर रहे हैं। तो जंप्ड इन क्या है हमारी फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब क्या करना, किसी भी चीज में कूद पड़ना या फिर किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। एज ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द कंट्रीज डिफेंस, और उन्होंने क्या बोला है कि ये जो हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेज जो है, आर्म्ड फोर्सेज जो हैं, उनके लिए क्या है, बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेटिव है। दैट मींस क्या है, उसमें काफी ज्यादा जो चेंजेस हैं वो इस मूव के थ्रू आने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब चेंजेस लाने वाला। दैट मींस गवर्नमेंट के लिए क्या है, या फिर बोल सकते हैं आर्म्ड फोर्सेज के लिए क्या है, ये काफी स्टेप जो है, काफी एक अच्छी स्टेप जो है वो एक्सपर्ट्स ऐसा बताना चाह रहे हैं। बट मैनी इन द डिफेंस कम्युनिटी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद डिफेंस कम्युनिटी में जो हैं, दैट मींस डिफेंस फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद डिफेंस कम्युनिटी में हैं। तो कम्युनिटी नाउन हो जाएगा, डिफेंस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड ऑल्सो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो राजनीतिक क्या हैं, ऑब्जर्वर्स जो हैं, दैट मींस क्या है, राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वर्स नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैव नॉट शाइड अवे फ्रॉम, अब देखिए शाई अवे फ्रॉम क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, अवॉइड करना। तो वो क्या है, दैट मींस वो भी अब बचे नहीं है, दैट मींस वो भी अब अवॉइड नहीं करना चाहते थे। एक्सप्रेसिंग दियर रिजर्वेशंस एंड शॉक, रिजर्वेशंस का मतलब वो अपना जो रिजर्व नेचर है, दैट मींस क्या है, रिजर्व नेचर का मतलब बात करना चाहते हैं यहाँ पे, वो अपने आप को रोकना नहीं चाहते थे, वो अपने आप को जो भी वो फील कर रहे हैं उसको क्या है वो अवॉइड नहीं करना चाहते थे। और वो भी क्या है, काफी जो ये मूव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है उससे क्या है, काफी ज्यादा शॉक्ड है, वो भी काफी ज्यादा क्या है इन सब चीजों से बोल सकते हैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, बहुत ज्यादा क्या है सरप्राइज्ड हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह का मूव लिया। तो बहुत सारी जो क्या है, देखिए डिफेंस कम्युनिटी के लोग भी क्या है इसका अपोज कर रहे हैं, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, जो राजनीतिक पार्टी के जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो भी क्या है अब क्या है, वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी पीछे क्या है अपने आप को खुद को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अपना रिजर्व नेचर को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, और वो भी क्या है इस तरह की बहस में अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और वो भी क्या है काफी ज्यादा शॉक्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस जो स्टेप जो इन्होंने लिए उससे। तो रिजर्वेशन नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यूथ एस्पायरिंग टू ज्वाइन द फोर्सेस, अब देखिए बात करना चाह रहे हैं ऐसी यूथ जो क्या कर रही है, सपना देख रही है क्या करने का, ज्वाइन करने का फोर्सेस को, 2+V1 इन्फिनेटिव आ गया। आर ऑन द स्ट्रीट्स इन प्रोटेस्ट, वो क्या है गलियों में उतर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। इन सेवरल स्टेट्स, कहां पे, बहुत सारी स्टेट्स में क्या है जो यूथ है वो प्रोटेस्ट करने लग गई है। स्टेट्स नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड आर इवन टर्निंग वायलेंट, और ये जो प्रोटेस्ट हैं वो क्या है इवन काफी हिंसा में क्या है काफी ज्यादा कन्वर्ट होते जा रहे हैं। टर्न का मतलब काफी ज्यादा क्या है, ये जो प्रोटेस्ट हैं वो हिंसा में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इन मैनी प्लेसेस, कहां पे, बहुत सारी जगह पे। विद नो रिक्रूटमेंट इन द लास्ट 2 years, अब देखिए अगर हम लोग बात करें आर्म्ड फोर्सेज में कोई भी 2 साल से क्या है कोई भी रैलीज नहीं हुई है, कोई भी रिक्रूटमेंट 2 साल से नहीं हुआ है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि लास्ट 2 सालों में कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हुआ है। तो लास्ट क्या है हमारा एक एडवर्ब है यहाँ पे, ईयर्स नाउन हो जाएगा, टू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब भी कहलाता है।
ड्यू टू कोविड 19 की वजह से क्या है, लास्ट 2 साल में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं। दीज यंगस्टर्स वर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड, तो इसलिए क्या है, जो ये यंगस्टर्स थे जो क्या है जो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है, वो क्या है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, काफ़ी ज़्यादा क्या है चिंता में थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और क्या है, फिर आपने इस तरह की स्कीम लॉन्च कर दी, तो वो तो क्या है, उनको ऐसा लगने लग गया कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो गए हैं, शैटर्ड हो गए हैं, वो हमारे ड्रीम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं टूट गए हैं। तो फ्रस्ट्रेटेड क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, और ऑलरेडी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। विद मॉडेस्ट एजुकेशन एंड स्किल्स, मॉडेस्ट का मतलब क्या है, सामान्य। दैट मींस क्या है, सामान्य एजुकेशन है लोगों की। 10th और 12th को क्या माना जाता है, जनरल, एक जनरल एजुकेशन माना जाता है, बेसिक एजुकेशन माना जाता है। तो क्या है, जो सामान्य एजुकेशन है और सामान्य स्किल्स के साथ, दे फियर द न्यू प्रोसेस स्टॉल्स एन एक्सेसिबल एस्केप रूट फ्रॉम पॉवर्टी। देखिए उनको ये डर लग रहा है कि जो ये नया प्रोसेस है, दे फियर द न्यू प्रोसेस का मतलब ये जो नया प्रोसेस है, प्रोसेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा, और न्यू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से एजुकेशन और स्किल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, मॉडेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। विद क्या है, प्रेपोजिशन। तो वो बताना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो सामान्य एजुकेशन है और सामान्य जो स्किल के थ्रू जो नया प्रोसेस है, स्टॉल्स का मतलब वो स्टैंड करता है, वो किस फेवर में खड़ा हुआ है, एन एक्सेसिबल एस्केप रूट फ्रॉम पॉवर्टी। दैट मींस क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि ओनली पॉवर्टी से बचाने के लिए, गरीबी से बचाने के लिए क्या है, इन्होंने इस तरह की स्टेप ली है। क्यों, क्योंकि 4 साल में क्या है, ये आपको कम से कम कितना 6 से 7 लाख के आसपास पैकेज देंगे, और 4 साल बाद जब आप क्या है इस स्कीम से जब वहां से आप छोड़ेंगे फोर्सेस को, तो लगभग आपको 12 लाख के आसपास क्या है, 11.5 लाख 11.7 लाख के आसपास क्या है, आपको एक फंड दिया जाएगा। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि वो क्या है, एक एस्केप रूट है। एस्केप रूट का मतलब एक बचने का एक मार्ग है, किससे, पॉवर्टी से एक बचने का मार्ग जो है वो इनको ऐसा लग रहा है। दैट मींस क्या है, वो अपना फ्यूचर जो है वो फोर्सेज में आगे नहीं देख सकते हैं, इसलिए क्या है उनको डर लगा हुआ है काफी। और उनको ऐसा लग रहा है लोगों को, जो यंगस्टर्स हैं, कि क्या है ओनली एक जस्ट एक गरीबी दूर करने का क्या है, या फिर बोल सकते हैं 4-5 साल में लोगों को अच्छा खासा पैसा देने का क्या है इनका एक ये प्लान है। लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म में जो फोर्सेज में अपना जो ड्रीम देखते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो आप सपना देखते हैं फोर्सेज को सर्व करने का, उनके ड्रीम्स क्या है कहीं ना कहीं इसमें शटर्ड होते हुए नजर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, एस्केप रूट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और एक्सेसिबल क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एज अपोज टू द एग्जिस्टिंग 15 ईयर्स प्लस सर्विस फॉलोड बाय लाइफ लॉन्ग पेंशन। अब देखिए अब तो क्या है, पॉवर्टी को दूर करने के लिए ओनली 4 साल की सर्विसेज बताना चाह रहे हैं, और किसको अपोज में कर रहे हैं, किसके अपोज में, देखिए जो 15 साल का पहले से क्या चल रहा था, प्लान चल रहा था सोल्जर्स के लिए, क्या है 15 साल का पहले से एक प्लान चल रहा था, एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके अपोज में, दैट मींस उसके अगेंस्ट में क्या है, ये नई स्कीम लेके आए। तो इसलिए क्या लिखा है इन्होंने, एज अपोज्ड। दैट मींस उसके अगेंस्ट में ये एक स्कीम लेके आए 15 साल के जो पहले से प्लान चल रहा था, प्लस सर्विस 15 साल से ज्यादा की सर्विस, इवन फॉलोड बाय अ लाइफ लॉन्ग पेंशन। और उसमें क्या है, 15 साल की सर्विस के बाद आपको क्या है, पूरी लाइफ लॉन्ग क्या मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी। तो ये स्कीम क्या है, काफी ज्यादा फेवरेबल थी, काफी ज्यादा लोग क्या कर रहे थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, पेंशन नाउन, लाइफ लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव। द न्यू रिक्रूट्स, और क्या है, जो नई रिक्रूट्स के थ्रू, दैट मींस जो नई स्कीम लेके आए हैं नए लोगों को रिक्रूट करने की। और अग्निवीर्स, और क्या है अग्निवीर्स, लिटरली अगर इसके बात करें शाब्दिक रूप से, इसका मतलब क्या है, फायर हीरोज। देखिए इसमें क्या है, लोगों ने खुद से मीनिंग निकाल लिया है। पहले अग्निपथ, अग्निपथ का मतलब लोगों को क्या है, आग के थ्रू क्या है मतलब गुजरना पड़ेगा आग से, तो अग्निपथ नाम रख दिया उसका। फिर अग्निवीर्स का मतलब क्या हो जाएगा, फायर हीरोज। दैट मींस फायर का मतलब बाहर कर दो, जो हीरोज 4 साल तक सर्व कर रहे हैं आपकी कंट्री के लिए, उनको क्या कर दो, आप एकदम से बाहर कर दो। तो इसलिए बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो नए रिक्रूट्स हैं उनको किस तरह से बोल दिया इन्होंने, लिटरली उसका मीनिंग बताया लोगों ने कि क्या है, फायर हीरोज। दैट मींस 4 साल बाद क्या कर दो, उनको आप अग्निवीर बना दो, दैट मींस उनको फायर कर दो, उनको बाहर निकाल दो। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो नए रिक्रूट है अग्निवीर के थ्रू, विल हैव अ 4-year टेन्योर। उनका क्या होगा, 4 साल का क्या होगा, उनका टेन्योर होगा, उनका पीरियड होगा, इंक्लूडिंग 6 months ऑफ ट्रेनिंग। और जिसमें क्या है, 6 महीने की तो ट्रेनिंग है, और 3.5 महीने का क्या है वहां पे उनका टेन्योर रहेगा, कार्यकाल रहेगा। अपॉन कंप्लीशन, और जैसे ये ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा या फिर 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, दे विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उनको क्या है, अवसर दिया जाएगा, टू अप्लाई फॉर परमानेंट कैडर। और देखिए उनको अवसर भी दिया जाएगा कि वो क्या है, परमानेंट रुकने के लिए भी क्या है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट कैडर का मतलब परमानेंट रुकने के लिए भी क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्कीम ठीक भी है, और क्या है कुछ इसके बोल सकते हैं, जैसे देखिए कोई भी एक चीज होती है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके क्या है, हम नेगेटिव पॉइंट्स भी हम लोग मान सकते हैं। क्योंकि देखिए 4 साल के बाद क्या है, इनको परमानेंट कैडर में कन्वर्ट होने के लिए इनको चांस दिया जाएगा, एंड अप टू अ 4th वुड बी एनरोल्ड एज अ रेगुलर कैडर। या फिर क्या होगा, जैसे इनके 4 साल होने वाले होंगे, या तो 4 साल होने के बाद क्या दिया जाएगा, इनको एक चांस दिया जाएगा, या 4 साल जैसे होने वाले होंगे इनको क्या कर दिया जाएगा, सीधा एनरोल कर दिया जाएगा एक रेगुलर कैडर के रूप में। दैट मींस एक फोर्सेस के परमानेंट कैडर के रूप में इनको क्या है, खुद से एनरोल कर दिया जाएगा, खुद से इनको आगे कंटिन्यू करने के लिए कहा जाएगा। द रेस्ट विल एग्जिट, और क्या है लगभग 25% जो है वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और जो 75% जो है वो क्या करेंगे, रेस्ट का मतलब 75% विल एग्जिट
विद अ टैक्स फ्री पर्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11.71 लाख। देखिए, और क्या, जो रेस्ट जो बचे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे, टैक्स फ्री पर्स का मतलब क्या है, उनको एक ह्यूज अमाउंट मिलेगा। पर्स का मतलब यहां बात करना चाह रहे हैं, एक अमाउंट मिलेगा जो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। कितना अमाउंट मिलेगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग कितना अमाउंट मिलेगा, 11.71 लाख। तो ये क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। लगभग कितना अमाउंट मिलेगा, 11.71 लाख। एंड रिटर्न टू सिविल लाइफ टू एड इन नेशन बिल्डिंग। और क्या करेंगे, बिल्कुल वो वापस अपनी जो सिविलियन जो लाइफ है 4 साल बाद उसमें लौट जाएंगे। तो 2+V1 आ गया। देखिए सॉरी, अब रिटर्न टू सिविल लाइफ का मतलब वो दोबारा अपनी सिविलियन लाइफ में लौट जाएंगे। टू एड इन का मतलब क्या है, सपोर्ट करने के लिए, किसको, नेशन बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए। दैट मींस राष्ट्र में भागीदारी देने के लिए, राष्ट्र में क्या है, भागीदारी देने के लिए क्या है, वापस वो अपनी एक सिविलियन लाइफ में लौट जाएंगे। तो लाइफ नाउन हो जाएगा, सिविल हमारा एडजेक्टिव, बिल्डिंग नाउन हो जाएगा हमारा, नेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट विल कमेंस इन 90 डेज। अब देखिए, जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, भर्ती का प्रोसेस है, वो कब स्टार्ट होगा, अगले 90 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। विद एन इनटेक ऑफ अबाउट 46,000 यंगस्टर्स। और लगभग कितने, 46,000 यंगस्टर्स जो हैं वो इसमें लिए जाएंगे। इनटेक का मतलब लिए जाएंगे, तो लगभग कितने, 46,000 यंगस्टर्स लिए जाएंगे अगले 90 दिन में, जो भर्तियां स्टार्ट होने वाली है। कमेंस का मतलब शुरू होंगी जो। The government claims the new scheme will help build a younger, fitter defense forces। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, दावा किया है कि जो ये नई स्कीम है, स्कीम नाउन, न्यू हमारा एडजेक्टिव, कि जो नई स्कीम है वो क्या करेगी, मदद करेगी क्या करने में, एक यंगर और फिटर क्या है, डिफेंस फोर्सेस बनाने में। यंगर का मतलब देखिए इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि 17 से 21 साल के, और अब कितना, लगभग 23 साल के लोगों को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। और 4 साल कितने, लगभग 27 साल तक क्या है, बिल्कुल जो लोग हैं वो यंग रहते हैं। तो क्या कर पाएंगे ये, कि यंगर और फिटर क्या कर पाएंगे, डिफेंस फोर्सेस बना पाएंगे। तो दैट मींस क्या है, जो ऐसे लोगों को ये रिक्रूट करना चाह रहे हैं जो अब यंग रहें और फिट रहें, और क्या है, ताकि उनमें क्या है, ऑब्वियस सी बात है, उनमें जो एनर्जी लेवल होता है या फिर देश के लिए जो कुछ कर गुजरने का जो जज्बा होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसलिए क्या मानती है, जो गवर्नमेंट मानती है, गवर्नमेंट दावा कर रही है कि जो नई स्कीम है वो क्या बनाएगी, काफी अच्छे डिफेंस फोर्सेज में काफी नए नए ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगी। तो क्या होगी, जो डिफेंस फोर्सेज होंगी वो काफी यंगर होंगी, फिटर होंगी। तो डिफेंस फोर्सेज नाउन हो जाएगा, फिटर भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यंगर भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद पर्सनल मोर ट्रेनेबल। क्यों, क्योंकि जो लोग होंगे जिनको हायर किया जाएगा उनमें क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा उनको ट्रेन किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अभी क्या है, वो नई नई यूथ है, तो उनके जो माइंड बोल सकते हैं, माइंड जो कैपेसिटी है माइंड की वो भी काफी ज्यादा है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन किया जा सकता है। तो ट्रेनेबल नाउन, मोर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं। इन द चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वो भी किसमें, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे क्या है, टेक्नोलॉजीज जो है वो लगातार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही हैं। और अब ओनली वॉर जो है वो क्या है, ओनली वॉर्स अब नॉर्मल वॉर्स नहीं रह गए हैं। अब क्या है, टेक्नोलॉजिकल जो वॉर्स हैं वो क्या है, मतलब जो ज्यादातर जो वॉर्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल वॉर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए क्या है, अब यूथ को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करने की आवश्यकता है। और वो यूथ कौन सी ज्यादा ट्रेन हो सकती है, जो 23 से 27 के बीच होगी, या 30 की एज तक क्या है, आप इनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ट्रेनिंग जो है वो क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, क्योंकि माइंड लेवल जो है वो क्या है, इंसान का धीरे धीरे घटता जाता है। तो इसलिए बात करना चाह रहे हैं, जो एनवायरमेंट है वो रेगुलरली क्या होता जाता है, टेक्नोलॉजिकली बेसिस पे अगर बात करें तो वो चेंज होता जा रहा है। इसलिए मानते हैं कि क्या है, हम लोग यंग लोगों को क्या करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करना चाहते हैं। तो एनवायरमेंट नाउन, टेक्नोलॉजिकल हमारा एडजेक्टिव। इट सेज इट विल आल्सो इनकलकेट मिलिट्री डिसिप्लिन। और ये भी कहते हैं, कौन, गवर्नमेंट ये भी कहना चाह रही है कि हम क्या करेंगे, इनकलकेट करेंगे। इनकलकेट का मतलब उनमें शामिल करेंगे, इम्बाइब करेंगे, उनके अंदर लेकर आएंगे क्या, आर्मी का जो डिसिप्लिन है, क्या मिलिट्री का जो अनुशासन है वो हम उनके अंदर लेकर आएंगे। ईथोस का मतलब जो वैल्यूज है मिलिट्री की वो लेकर आएंगे। एंड स्किलिंग एज अ वैल्यू एडिशन, और किसके रूप में, और स्किल्स जो है मिलिट्री की, दैट मींस सारी जो स्किल्स है मिलिट्री में, एक मिलिट्री पर्सनल में होनी चाहिए, वो सारी स्किल्स उनको दी जाएगी एक वैल्यू एडिशन के रूप में। वैल्यू का मतलब मान के चल सकते हैं हम, उनके एक बेनिफिट्स के रूप में इनको सारी चीजें दी जाएगी। उनके अंदर डिसिप्लिन डेवलप किया जाएगा, उनके अंदर जो मिलिट्री का कल्चर है या फिर उनकी जो वैल्यूज है वो डेवलप की जाएंगी, स्किल्स डेवलप की जाएंगी एक वैल्यू एडिशन के रूप में। तो डिसिप्लिन नाउन हो जाएगा, मिलिट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंप्रूविंग द प्रोस्पेक्ट फॉर दोज हु रिटर्न टू सिविल सोसाइटी। और क्या करेंगे, हम इंप्रूव करते जा रहे हैं, संभावनाओं को इंप्रूव करते जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो क्या करेंगे, वापस सिविल सोसाइटी में लौटते जाएंगे। अब देखिए, कोई भी 4 साल बाद अगर मान लीजिए सिविल सोसाइटी में लौट रहा है, तो हम मान सकते हैं कि क्या उसमें मिलिट्री का एक जो डिसिप्लिन है जो 4 साल उसने सीखा है, मिलिट्री की जो वैल्यूज हैं जो 4 साल उसने सीखी हैं, और स्किल्स जो है वो 4 साल जो उसने सीखी है, उनको क्या है वो कहीं और यूज कर सकता है। तो ये भी क्या है, एक प्लस पॉइंट है कि 4 साल बाद क्या है, जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कहीं अच्छी जगह पे जाके क्या है, और उनको ज्यादा ज्यादा इवन हायरिंग उनकी ज्यादा ज्यादा क्यों जाएगी, क्यों, क्योंकि मिलिट्री ने क्या किया, उनके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप किया है, एक जो कल्चर डेवलप किया है मिलिट्री ने, या स्किल्स डेवलप की हैं, उसी की क्या है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोगों की क्या होती है, तलाश होती है। तो सोसाइटी नाउन हो जाएगा, सिविल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हु क्या है हमारे यहाँ पे, प्रोनाउन है।
टू स्टार्ट विद, अगर शुरू करें हम लोग, देयर विल बी नो परमानेंट रिक्रूटमेंट इन द आर्म्ड फोर्सेज फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। और एक बार रिक्रूटमेंट जब हो जाएगा और 4 साल के लिए इनकी वो चलती रहेगी प्रक्रिया, जो 4 साल के लिए प्रोसेस चलता रहेगा, तो उसके बाद क्या है, देयर विल बी नो परमानेंट रिक्रूटमेंट। उसके बाद क्या है, कोई भी एक रिक्रूटमेंट नहीं होगा आर्म्ड फोर्सेज में परमानेंट भर्ती के लिए। तो रिक्रूटमेंट नाउन हो जाएगा, परमानेंट हमारा एडजेक्टिव। इन द आर्म्ड फोर्सेज, किसमें, आर्म्ड फोर्सेज के लिए, फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। दैट मींस एक बार रिक्रूटमेंट के बाद क्या है, अगले 4 साल तक क्या है, कोई भी परमानेंट भर्ती के लिए क्या है, कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो रिक्रूटमेंट नाउन, परमानेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ईयर्स नाउन, फॉर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का मतलब जो क्या करते हैं, किसी भी चीज की समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। हु इंक्लूड मैनी फेलो ट्रेवलर्स ऑफ द रूलिंग बीजेपी, जिसमें क्या है, रूलिंग बीजेपी के भी क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फेलो ट्रेवलर्स का मतलब क्या है, जो साथ में चलने वाले हैं। दैट मींस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑब्जर्वर्स हैं, उसमें बीजेपी के भी क्या है, बहुत सारे फेलो ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि साथ में यात्रा कर रहे हैं वो, यहाँ पे ट्रेवलर्स का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि उनके साथ में क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी उनके साथ में भी चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीजेपी में भी जो क्या है, क्रिटिक्स के साथ में जो है, जो समीक्षा कर रहे हैं। हैव रेज्ड कंसर्न, उन्होंने भी क्या है, चिंता अपनी जताई है, बीजेपी के लोगों ने भी। सच एज पोटेंशियल डैमेज टू ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, और उन्होंने क्या बोला है कि काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। दैट मींस पोटेंशियल का मतलब काफी गंभीर नुकसान होने वाला है, किसको, जो हमारी तैयारी है। ऑपरेशनल का मतलब क्या है, जो फील्ड लेवल पे हमारी जो तैयारी है, दैट मींस जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारी तैयारी है फोर्सेस की, उसको भी क्या है, काफी ज्यादा इससे नुकसान होने वाला है। किससे, जो ये स्कीम लेकर आए अग्निपथ से, उससे। तो इवन बीजेपी के जो लोग हैं, रूलिंग बीजेपी जो पार्टी है हमारी, उसके क्या है, उसके लोग भी क्या कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अपनी चिंता को क्या कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि जो स्कीम है, इससे क्या है, जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारी तैयारियां हैं ग्राउंड लेवल पे, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। प्रिपेयर्डनेस नाउन हो जाएगा हमारा, ऑपरेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। गिवन द क्राइसिस ऑन द बॉर्डर्स, किसके ऊपर, क्यों, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर क्या है, कोई ना कोई क्राइसिस चल ही रहा है। बॉर्डर के ऊपर क्या है, कोई ना कोई जो विवाद है वो चल ही रहा है। इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारी तैयारियां हैं, उसके ऊपर भी क्या है, कहीं ना कहीं बुरी तरह से इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। और ऐसा कौन बोल रहे हैं, क्रिटिक्स जो है, जो समीक्षा करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी के कुछ का बोल सकते हैं हम लोग मेंबर्स भी शामिल हैं। विद पर्सनल हायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं कुछ छोटे से एक टर्म के लिए, 4 साल के लिए। टर्म नाउन, शॉर्ट हमारा एडजेक्टिव। ट्रेंड इन अ रश, और आप क्या है, जल्दीबाजी में उनको ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि 6 महीने में आपको ट्रेन करके उनको 3.5 साल की सर्विस देनी है। तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनको ट्रेन करेंगे। एंड लैकिंग द कमराडरी, और देखिए जो फोर्सेज में जो कमराडरी होती है, कमराडरी का मतलब जो एक बॉन्ड होता है, जो क्या है, लोगों में हर एक, देखिए अलग अलग कम्युनिटीज के वहां पे लोग जाते हैं, अलग अलग क्या है, स्टेट्स के लोग जाते हैं, और उनमें जो बॉन्ड डेवलप किया जाता है, जो कमराडरी उनके अंदर डेवलप की जाती है, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं उसमें लैक करेगी। ओनली 4 साल में आप ये सारी चीजें डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो कमराडरी भी क्या है, उनमें लैकिंग रहेगी। दैट प्रोफेशनल फोर्सेस पजेस, जो क्या है, एक प्रोफेशनल फोर्स में होनी चाहिए। दैट मींस क्या है, एक काफी अच्छी जो फोर्सेस हैं, वो क्या है, इस तरह की चीजों पे ध्यान देती है। क्या क्या, कि कमराडरी होनी चाहिए, लोगों में क्या है, एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए। दैट मींस क्या है, फोर्सेस में जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहने चाहिए, और क्या है, उनकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, ना कि जल्दबाजी में होनी चाहिए। लेकिन 4 साल की सर्विस में 6 महीने की जो ट्रेनिंग होगी वो जल्दीबाजी में होगी, और जो कमराडरी है, जो बॉन्ड है, एक वो डेवलप करना चाहते हैं, वो बॉन्ड भी डेवलप नहीं हो पाएगा, जो प्रोफेशनल फोर्सेज में होना चाहिए। दैट मींस जो एक अच्छी फोर्सेज, उनमें ये चीजें होनी चाहिए। फोर्सेज नाउन, प्रोफेशनल हमारा एडजेक्टिव। If a soldier's job is now turned into a contractual employment, अब देखिए अगर एक सोल्जर की जॉब को क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट किया जा रहा है। नाउ क्या हमारा एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, टर्न को। तो देखिए अगर एक सोल्जर की जॉब को अब टर्न कन्वर्ट किया जा रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में, दैट मींस एक ऐसे रोजगार के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, दैट मींस 4 साल के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब ओनली 4 साल के लिए, कुछ पीरियड के लिए जो एक एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो आपने क्या कर दिया, एक सोल्जर की जॉब को क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ओनली। एम्प्लॉयमेंट नाउन, कॉन्ट्रेक्चुअल हमारा एडजेक्टिव। इट माइट नॉट मोटिवेट एस्पिरेंट्स हु होप फॉर जॉब सिक्योरिटी, अब देखिए ये क्या करेगा, ये जो चीजें हैं, जो 4 साल के लिए आपने अग्निपथ स्कीम निकाली है, ये क्या कर सकता है, लोगों को जो एस्पिरेंट्स हैं, जो क्या है, फौज के जो आशावादी जो लोग हैं, जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा। जो क्या सोचते हैं कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, और एक सम्मान होना चाहिए। तो क्या ये सारी चीजें क्या है, अब उन लोगों में भी लैक रहेगी। दैट मीन्स उन लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएगी जो फौज की तैयारी कर रहे हैं। तो एस्पिरेंट्स नाउन, देखिए एस्पिरेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा। मोटिवेट क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब। हु क्या है हमारा यहाँ पे, प्रोनाउन है। सिक्योरिटी नाउन, जॉब हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस जो लोग भी क्या है, जो भी यंगस्टर्स जो तैयारी कर रहे हैं फौज की, और ऐसा चाहते हैं कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी हो, पेंशन हो, ऑनर हो, उनको क्या है, अब ये चीजें मोटिवेट नहीं कर पाएंगी। द आर्ग्यूमेंट, जो विवाद चल रहा है, दैट डिफेंस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। देखिए और बिल्कुल ये सही भी चीज है कि जो डिफेंस फोर्सेज, उनको नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको इस तरह से बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए डिफेंस फोर्सेज को, कि उनको क्या माना जाए, एक रोजगार का ओनली एक अवसर माना जाए, रोजगार
गारंटी स्कीम, दैट मींस क्या है, उनको एक रोजगार के अवसर के रूप में लिया जाए। देखिए डिफेंस फोर्सेस एक रोजगार का जरिया नहीं है। डिफेंस फोर्सेस क्या है, एक बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है, जहां पे क्या है लोगों को आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, ट्रेन करना है, ना कि ओनली शॉर्ट टर्म के लिए चैलेंज कर दिया और फिर उनको क्या है वापस बाहर भेज दिया। तो डिफेंस फोर्सेस को क्या है ओनली एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तौर पर हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, गारंटी स्कीम नाउन, एम्प्लॉयमेंट हमारा एडजेक्टिव। इज रेट्रिकली इंप्रेसिव, अब ये क्या है, रेट्रिकली का मतलब क्या है, बात करना चाहते हैं, बोल सकते हैं रेट्रिकली का मतलब किसी को परसुएट करना, किसी को अपनी तरफ मिलाना। तो ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है बहुत एक इंप्रेसिव तरीके से क्या की जा रही है अपने मतलब इस तरह से सामने आपके सामने रखी जा रही है कि आपको क्या लग रहा है कि हाँ वाकई में ये स्कीम बहुत अच्छी है। रेट्रिकली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से क्या है जो गवर्नमेंट है वो आपको अपनी तरफ मिलाना चाह रही है। तो रेट्रिकली का मतलब क्या है, बात करके या कोई भी ऐसी चीजें लॉन्च करके क्या आपको अपनी तरफ मिलाना। तो रेट्रिकली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये क्या है, जिस तरह से चीजें की जा रही हैं वो क्या है काफी एक इंप्रेसिव तरीके से क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है हमें अपने फेवर में लेना चाह रही है। बट लेकिन क्या है, द फैक्ट इज, अगर एक्चुअल में फैक्ट की बात करें हम लोग, दैट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स, अगर देखिए हम लोग फैक्ट की बात करें, चाहे वो क्या है आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, दैट मींस जो आर्म्स और एम्यूनेशन जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फोर्सेस के लिए, जो क्या है जो गन्स वगैरह या वेपन्स जो फोर्सेस के लिए बनाए जाते हैं, वहां से लेके सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट तक द सेक्टर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द इकोनॉमी। जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वो क्या करता है, काफी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसमें, हमारी इकोनॉमी में। दैट मींस आर्म्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी, और सोल्जर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है, सोल्जर्स का जो रोजगार है वो भी क्या है काफी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। तो रोल नाउन क्रिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो गया। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, और एक इंडिया जैसी कंट्री के लिए, वेयर अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अ मेजर पॉलिसी चैलेंज, कि जहां पे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी जो है वो क्या है हमेशा एक पॉलिसी का चैलेंज बना रहता है। दैट मींस कोई सी भी स्कीम लॉन्च होती है तो उसमें क्या है जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो नीतियां होती हैं, उसमें हमेशा एक चैलेंज सामने आता है। क्यों, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में काफी बड़ा एक कंसर्न बना हुआ है, काफी बड़े एक चिंता का कारण बना हुआ है। तो वेयर क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, जहां पे क्या है हमेशा से एक ये क्या है मेजर पॉलिसी चैलेंज रहता है, कौन सा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है। तो देखिए अगर बात करें पॉलिसी चैलेंज नाउन हो जाएगा, मेजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कंसर्न्स जो चिंताएं हैं कैन नॉट बी डिसमिस्ड इजीली, और इन चिंताओं को आप क्या है जल्द से जल्द क्या है इनको खारिज नहीं कर सकते हैं या इनको डिसमिस नहीं कर सकते हैं, खात्मा इनका जल्द से जल्द आप नहीं कर सकते हैं। जैसा हमें लग रहा है कि हम क्या करेंगे फटाफट से रिक्रूट करेंगे 46,000 को और क्या है इनका खात्मा हो जाएगा, तो इतना आसानी से ये जो चैलेंज है इससे हम पार नहीं पा सकते हैं। इजीली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि डिसमिस्ड क्या है वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। द गवर्नमेंट ऑल्सो फेसेस द वेरी क्रेडिबल चार्ज, अब देखिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, काफी क्रेडिबल का मतलब क्या है काफी महत्वपूर्ण चार्जेस जो हैं वो फेस कर रही है। दैट दिस इज नथिंग मोर देन अ कॉस्ट कटिंग प्लान, और क्या है गवर्नमेंट भी क्या है काफी एक महत्वपूर्ण चार्जेस जो हैं वो इनके ऊपर क्या कर रही है, फेस कर रही है। दैट मींस गवर्नमेंट को भी क्या है ये बैकलैशेस जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। बैकलैशेस का मतलब लोगों को प्रोटेस्ट जो है वो फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है ये ओनली एक कॉस्ट कटिंग प्लान के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये स्कीम जो है वो एक कॉस्ट कटिंग प्लान के अलावा कुछ भी नहीं है। कॉस्ट कटिंग का मतलब जो पैसा है उसको कट करने की प्लान के अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो प्लान नाउन हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग हमारा एडजेक्टिव, चार्ज नाउन, क्रेडिबल हमारा एडजेक्टिव। कंसिडरिंग ऑल दिस, अब देखिए इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए ध्यान में रखते हुए, द सेंटर मस्ट पुट द प्लान ऑन होल्ड। देखिए जो सेंटर को क्या करना चाहिए, मस्ट का मतलब कंपल्शन तौर पे ये बात करना चाह रहे हैं कि नेसेसरीली क्या है सेंटर को इस प्लान को क्या है होल्ड पे रख देना चाहिए, इसको क्या है इनको आगे लॉन्च नहीं करना चाहिए, या फिर आगे क्या है इसको एक बोल सकते हैं हम लोग ग्राउंड रूप इसको नहीं देना चाहिए। एंड रिविजिट इट इन कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज, और क्या है दोबारा से इस प्लान के ऊपर रिविजिट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और क्या है बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबसे इनको क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। एंड अ वाइडर रेंज ऑफ एक्सपर्ट्स, और किसके साथ, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, वाइडर रेंज का मतलब अलग अलग लेवल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी क्या करना चाहिए आपको एक्सपर्ट करना चाहिए, और दोबारा से क्या है इस प्लान को आपको रिविजिट करना चाहिए। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं कि अग्निपथ जो स्कीम है उसको आपके ऊपर मतलब आपको दोबारा से क्या है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका आपको ओपिनियन लेने की जरूरत है और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेने की जरूरत है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, वो चेंजेस करके क्या है फिर आप यूथ के लिए इस स्कीम को लेकर आए, ना कि आप क्या है एज इट इज इसको थोप दें यूथ के ऊपर। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।